हाय एवरीवन, मैं अविनाश ड्रीम क्लासेस की ओर से आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जो वोकैब सीरीज का तीसरा क्लास होगा 15 वर्ड्स इन 50 मिनट्स। यानी 15 वर्ड्स हम लोग 15 मिनट में ख़त्म करने का टारगेट स्टार्ट किए हैं। ये सीरीज उसका तीसरा आज क्लास होगा। आज मैंने आपके पास जो ये 15 वर्ड बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे 15 जो वर्ड्स हैं वो प्लेस रिलेटेड वर्ड्स हैं। यानी कि OWS सीरीज में मैंने आपको पर्सन रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स पढ़ाए हैं। अब ये जो है उस सीरीज में नेक्स्ट स्टेप है जो प्लेस रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके पास हम शुरू करेंगे आज का अपियरी और दूसरा अभियरी। ये दोनों है जो कि एग्जामिनेशन के हिट ऑप्शंस होते हैं। मतलब क्वेश्चन किसी एक से आएगा, ऑप्शन दोनों मैंडेटरी है, मिलना ही मिलना है। चलिए तो समझते हैं कि अगर आपने पढ़ा होगा एपी कल्चर तो आपको याद आता होगा मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर होता है। तो एपियरी का मतलब हो गया ऐसा स्थान जहां मधुमक्खियों को रखा जाता होगा। चलिए लिख देंगे प्लेस फॉर बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैंने कहा कि एपियरी पूछेगा तो अभियरी ऑप्शन जरूर रखेगा कंफ्यूजन के लिए। तो एवी साइट अगर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एवी साइट। तो इसका मतलब होता है पक्षियों की हत्या, क्योंकि साइड जो आपका सफिक्स होता है उसका मतलब किलिंग या मर्डर होता है। तो एविसाइड का मतलब पक्षियों की हत्या। तो अभियरी का मतलब हो गया प्लेस फॉर वर्ड्स। बीज और वर्ड में अंतर है भाई, अलग बात है, दोनों में कॉमन बात है, दोनों उड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है एरिना। ये तो आप लोग कॉमन सुना होगा, ठीक है। सुल्तान मूवी देखी अगर आपने सल्लू मियां की, कहाँ लड़ते थे? एरिना में, अखाड़े में। चलिए प्लेस फॉर रेसलिंग। ठीक है। और हिंदी अगर आपको लिखना है तो मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद सुना ही पड़ रहा है कि एरिना का मतलब अखाड़ा होता है, तो आप लिख सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत एग्जाम में नहीं होगा। चलिए प्लेस फॉर रेसलिंग हो गया, सॉरी डब्ल्यू से होता है, यस WREST ना, WRESTLING, सॉरी। अगला वर्ड आपके पास आर्सेनल है, जो शायद आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज से रिलेटेड वर्ड है। शस्त्रागार हिंदी होता है, शस्त्र रखने का जगह। प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स। एक ऐसी जगह जहां पे हम एम्यूनिशन यानी हथियारों को रखते हैं। अब देखिए वेपन हथियार होता है, एम्यूनिशन हो जाता है नाभिकीय हथियार, इसलिए उसको भी हम लोग हथियार के श्रेणी में ही रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पांचवा आपके पास में असाइलम। असाइलम का हिंदी होता है पागल खाना, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास प्लेस फॉर, और जरा पागल का कोई अच्छा एक वर्ड यूज करोगे आप जो एग्जाम में आता है तो ल्यूनाटिक्स, ठीक है। और करके आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी। तो जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी होते हैं उनको रखने की जगह भी असाइलम होती है, और जो किसी प्रकार के मानसिक रोगी होते हैं उनको रखने की जगह भी असाइलम होती है। हिंदी पागल खाना है। अबचर का मतलब होता है आपके पास में कसाई खाना, ठीक है ना, या बूचड़ खाना भी कहते हैं, कसाई खाना भी कहते हैं। प्लेस, या इसे शॉर्ट में आप नाम दे दो ना, मीट शॉप, ठीक है, जहां पे एनिमल्स को काटा ही जाता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए। एनिमल मीट हाउस जो होती है उसे हम कहेंगे एबेटर। नेक्स्ट में जो आपका वर्ड है आर्चिव, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड OWS में से एक है, ठीक है। लगभग मैक्सिमम जो सेट्स होते हैं एग्जामिनेशन के लिए हम रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस सभी में देखते हैं कि अक्सर ये वर्ड हम लोग कैरी करते हैं, रखते हुए आते हैं। तो आर्चिव जो होता है ये क्या होता है? गवर्नमेंट का ऐसा स्थान जहां पे गवर्नमेंट के लगभग सारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए लिखते हैं प्लेस फॉर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। प्लेस फॉर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इज नोन एज आर्चिव्स, ठीक है। हिंदी ना करें तो अच्छा होगा, ताकि आपको ये वर्ड डायरेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आर्चिव ही याद रहे। कैचे वर्ड है CACHE, जिसका मतलब होता है ना कि कोई ऐसी जगह जहां पे पता है रखने वाले को कि यहाँ हथियार है, बाकी किसी को पता नहीं हो। यानी प्लेस फॉर हिडन वेपन्स।
प्लेस फॉर हाइडिंग कर देते हैं, हाइडिंग वीपन्स। हथियारों को छिपा के रखने वाली जगह को कैचे कहा जाता है। देखिएगा नेक्स्ट में 9th नंबर वर्ड आपके पास में कैसीनो है। अगर आपने इसका टर्म आजकल के सिनेमा में देखा होगा भी, तो कैसीनो कैसीनो ही, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैसीनो ही। तो कैसीनो का मतलब होता है जहाँ पे जुआ खेला जाता है, प्लेस फॉर गैम्बलिंग। गैम्बल जुआ होता है, लास्ट में उसमें ई होता है, ई हटा के ING फॉर्म लगाइए, नाउन हो जाएगा। जुआ घर हिंदी होगा। सिमेट्री और आपका क्रीमाटोरियम, इन दोनों शब्दों में सिमिलरिटी होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट को ऐसा लगता है कभी कभी। फर्क करना है तो देखो भाई, भारत पाकिस्तान का फर्क कर सकते हो, अब ज़्यादा हो गया तो कम करो, तो हिंदू मुस्लिम का सेंस आप ला सकते हो, लड़ना नहीं है, समझना है। तो सिमेट्रिक और क्रीमाटोरियम, इन दोनों में फ़र्क है। तो ये यूज होता है मुस्लिम समुदाय के लिए, और ये समझ लो कि किसके लिए यूज होता है, हिंदू समुदाय के लिए। और दोनों के मृत्यु के उपरांत यहाँ पे जाया जाता है, यानी आप समझ गए होंगे, कब्रिस्तान शमशान। क्लियर? चलिए, प्लेस फॉर ड्यूरिंग, इतना ही लिख सकते हैं। अब जब दफन किया जाता है तो दफन तो जान ही रहे क्या किया जाता है, लाश ही ना, तो डेड बॉडी लिखने का फायदा क्या, समझ ही जाओगे। चलिए तो 14 हम पहले समझा देते हैं। जहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रिया की जाती है, प्लेस फॉर फ्यूनरल, FUNERAL। फ्यूनरल का हिंदी हो जाएगा अंतिम, मतलब संस्कार कर सकते हैं, या हिंदी में दाह संस्कार, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। तो क्रीमेटोरियम और सिमेट्री दोनों का फर्क क्लियर होना चाहिए। अब अच्छा हमारे पास जो वर्ड है उसमें आइएगा, तो आपका वर्ड है क्लोक रूम, जिसका मतलब होता है, समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, कई चीज़ें देखने के बाद ज़्यादा समय तक याद रहती है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, हमारी ट्रेन बाय द वे 2 घंटे बाद है, पहले पहुंच गई या लेट हो गई ट्रेन, फिर मैंने जैसे एक ट्रेन वहाँ से गुजरी, मैं अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके सामने देख रहा हूँ, लगेज रूम लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ था, क्लोक रूम। एक बार दिमाग में तो खटक रहा है, रूम का मतलब कमरा है, यानी प्लेस है। अब ये लिखा हुआ था, और उसके बाद जब मैंने सोचा कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या चीज़ का कमरा है, वेटिंग रूम तो ये था, तो क्लॉक रूम वहाँ पे मैंने जाके देखा। तो जाके देखने पर हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सामान रखे गए हैं पैसेंजर्स के। समझ में आ गया, लगेज रूम एट रेलवे स्टेशन। रूम बट से रूम बट लिया है, लगेज रूम एट रेलवे स्टेशन। ये होता है आपके पास में क्लोक रूम। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेंट। इसको समझाने के लिए हम आपको पहले समझाना चाहते हैं, महिला पुजारी महिला भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब पुजारी टर्म का अगर हम जेंडर चेंज करें तो पुजारी मतलब महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो पुजारी शब्द कहने से हमें पता नहीं चलता है, तो हम लोगों ने 2 वर्ड सीखा होता है। एक तो देखो, अगर आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बात करो तो प्रीस्ट बोला जाता है ऐसे तो, ठीक है, और इसका फेमिनाइन जेंडर जब बनाने की बात करते हैं तो प्रीस्ट में ESS लगाने के लिए बोल देते हैं। जैसे लायन का लायनेस होता है, टाइगर का टिग्रेस होती है ना, होती है। तो उस तरह से हमने इसका फेमिनाइन जेंडर चेंज किया। तो जब मठ में रहने वाले लोग, ये तो मंदिर में थे, ये कहाँ थे भाई, मंदिर में थे। लेकिन जब मठ की बात कर रहा हूँ, मठ का इंग्लिश पता है, मोनास्ट्री होता है, लेकिन वर्ड क्या है, कॉन्वेंट। तो पहले ये समझना है कि कॉन्वेंट इज अ टाइप ऑफ टेम्पल। टेम्पल के सेंस में यूज होने वाला टर्म है कॉन्वेंट, यानी कि एक तरह से हो गया मंदिर ही, लेकिन हिंदी क्या होता है, मठ। और मठ में भी कैसा, महिला मठ। यहाँ प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्टेस होती हैं, यहाँ पे आपके पास कौन होंगी, नहीं पता, नन्स, ठीक है, ये फेमिनाइन जेंडर है। तो नन क्या हो गई, प्रीस्टेस, यानी कि महिला पुजारी हो गई। तो समझ में आ गया, प्लेस फॉर नन्स हो गया इसका आंसर।
यानी कि वर्ड आसानी से समझाया जा सकता था, इसलिए थोड़ा सा मैंने रिलेट कर दिया। प्लेस फॉर नन्स, NUNS। अब प्लेस फॉर मॉन्क पूछेगा तो मोनास्ट्री लिखना पड़ेगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे जाके आएगा। चलिए, अब हमारे पास दो वर्ड और बचे हैं। एक है 13 नंबर में, वर्ड है क्रीज। एक कैच था CHE, जहाँ पे हम लोग हथियार को छिपा के रखते थे, और ये जो वर्ड है क्रीज। चलो, अब उसको समझाने से पहले हम आपको एक पहले वर्ड समझाते हैं। किंडर गार्डन, गार्डन नहीं गार्डन। ये टर्म समझते हैं? नहीं। अच्छा, किडजी तो समझ में आता है ना। मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि मान लेते हैं ये किडजी का ही क्या था, थोड़ा सा एक बड़ा रूप था, मतलब उसी का फुल फॉर्म जैसा मान लेते हैं, है होता नहीं है। तो मैंने कहा कि किडजी में कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। और किंडरगार्टन भी क्या होता है? बच्चों से रिलेटेड होता है, जगह होता है। और जो क्रीचे वर्ड मैं समझा रहा हूँ इसी से रिलेट करके, इसका मतलब यहाँ भी बच्चों का ही रिलेशन है। तो देखो क्या होता है, किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, किडजी स्कूल होती है, क्रीचे आपका स्कूल होने के साथ ही साथ एक नर्सरी भी होता है। जैसे पौधे होते हैं ना कहीं पे, नर्सरी उसका भी होता है। तो बच्चों का नर्सरी, जिसमें पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं कहीं बाहर, घर पे कोई देखने वाला नहीं है, तो वो जाते हैं क्रीचे और वहाँ पे अपने बच्चों को ड्रॉप करते हैं। दिन भर उसका केयर वहाँ किया जाता है, फिर ऑफिस से लौटते समय उन्हें लेकर आते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन क्या निकला? डे नर्सरी। बस खत्म, इतना इजी था, बस रिलेट करना था कि ये है क्या। तो क्रीचे जो वर्ड होता है वो डे नर्सरी होता है, जहाँ पे आपके दोनों जो पेरेंट होते हैं कामकाजी होते हैं और बच्चों को दिन भर के लिए केयर टेक करने के लिए कहीं छोड़ करके जाते हैं। तो अगला वर्ड आपके पास में जो वर्ड है डॉर्मेट्री है, जिसका मतलब होता है अ कॉमन स्लीपिंग रूम। कई बार होटल बुक हो जाते हैं, कमरे नहीं मिल पाते हैं, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉर्मेट्री में ठहर जाते हैं। कॉमन स्लीपिंग रूम इन ए हॉस्टल, और जान ही रहे हॉस्टल। तो ये था 15 मिनट 15 वर्ड का तीसरा सीरीज, जिसमें हम लोगों ने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट किया है 15 वर्ड प्लेस रिलेटेड। इन सारे चीज़ों को अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से पॉज कर करके नोट कीजिए, और इसका PDF आपको मिलेगा क्लास में, और उसे सोल्व कीजिए।